मैं अजय कुमार, चेयरमैन ऑफ AKIS लौंद्रा एंड चकिया। मैं बच्चों के बीच आज 9th बेसिक ज्योमेट्री 9th क्लास 9 बेसिक ज्योमेट्री लेकर आया हूँ। बच्चे जो 6, 7, 8, 9 में पढ़ते हैं उनके लिए आज का ये पढ़ाई बहुत उनके लिए कारगर सिद्ध होने वाला है। जैसा कि बच्चों मेरे वाइट बोर्ड पे भारत का नक्शा बना हुआ है। दिस इज़ द मैप ऑफ आवर कंट्री इंडिया। और ये जो नक्शा बना हुआ है, ज्योमेट्री पढ़ा रहे हैं हम। क्या पढ़ा रहे हैं? ज्योमेट्री। और ज्योमेट्री नाम सुनकर बच्चों को डर लगता है, लेकिन डरने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं तुम लोग के साथ, बच्चों के साथ जुड़ गया हूँ, इसलिए डरने की ज़रूरत नहीं है। और आसान भाषा में हम लोग अपने घरेलू वातावरण में बगल अगल के जो चीज़ें हैं, जो भी चीज़ें हम लोग यूज़ करते हैं, देखते हैं, समझते हैं, उन्हीं की सहायता से हम लोग ज्योमेट्री पढ़ेंगे। ओके, तो आइए यहाँ पर हमारे वाइट बोर्ड पे इंडिया का नक्शा, इंडिया में हम लोग रहते हैं, भारत हमारी माता है, तो वहीं से शुरू करते हैं। तो यहाँ जब हम पटना की बात करते हैं तो पटना यहाँ है। दिल्ली की बात करेंगे तो लगभग यहाँ है। जब हम मुंबई की बात करेंगे तो यहाँ आ जाएगा लगभग। हम अगर सूरत की बात करेंगे तो इधर आ जाएगा। हम अगर श्रीनगर की बात करेंगे तो इधर आ जाएगा। कन्याकुमारी की बात करेंगे तो यहाँ आ जाएगा। रामेश्वरम की बात, तो इतना ये सब जो हम लोग कर रहे हैं, तो ये बस क्या कर रहे हैं, एक डॉट पॉइंट से जो है डॉट से दिखा रहे हैं, डॉट से। तो ये कहा नहीं जा सकता है, इसको क्या बोलते हैं आप जो है ज्योमेट्री में इसको पॉइंट बोलते हैं। तो ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि पॉइंट जो होता है किसी पोजीशन, लोकेशन को शो करता है। किसी भी चीज़ के जगह का हो, कोई व्यक्ति कहीं खड़ा हो, जैसे मान लेते हैं क्रिकेट खेलने के समय जो है बच्चे फील्ड में खड़ा होते हैं, तो एक जगह पर खड़ा होते हैं। जैसे सपोज करो कि मोहन एक बच्चा का नाम है, मोहन यहाँ खड़ा है, मोहन। तो जैसा कि पहले जानते हो, पहले से पढ़े हुए हो, इंग्लिश अल्फ़ाबेट से पॉइंट को हम लोग डिनोट करते हैं, इंग्लिश अल्फ़ाबेट के से। तो इस एम से हम इसको डिनोट कर सकते हैं। फिर अगर दूसरा कोई पॉइंट ले लिया जाए, दूसरा कोई बच्चा, सपोज कीजिए अमन यहाँ खड़ा है, तो ऐसी स्थिति में ए से इसको दिखाएंगे और एम से इसको लोकेशन को, उसके खड़ा होने की जगह को जो है हम लोग डिनोट करेंगे। ओके, तो ये जो हम लोग मैप बनाया, तो इस मैप के सहायता से जो भी पोजीशन होते हैं, जगह होते हैं, जैसे हमको मोतिहारी, अगर मैप में आपको आजकल तो आपके मोबाइल में गूगल अर्थ भी है, आप गूगल अर्थ को थोड़ा बड़ा कीजिएगा तो वहाँ मोतिहारी, आपका घर, सब चीज़ एक पॉइंट के रूप में लोकेट होता है। तो पॉइंट क्या हो गया? मार्क विथ पेन और पेंसिल इज कॉल्ड पॉइंट। मार्क विथ पेन और पेंसिल इज कॉल्ड पॉइंट। दूसरा ये क्या हो गया? द लोकेशन ऑफ ए प्लेस इज कॉल्ड पॉइंट। मतलब किसी जगह को दिखाने के लिए जो हम यूज़ करते हैं पेंसिल और पेन को डॉट के द्वारा, तो पॉइंट हो गया। ओके, अब यहाँ जो ये हम मैप बनाए हैं, इसमें ये जो है ऐसे ऐसे ये पॉइंट को अगर इस पर बहुत सारा डिनोट किया जाए, ऐसे ऐसे डिनोट, डॉट डॉट लगा के ऐसे किया जाए, तो क्या ये बनेगा? ये अभी जो बन रहा है सो लाइन बन रहा है, लेकिन लाइन दो तरह के होते हैं। जैसे दिल्ली, अगर ये मान लेते हैं दिल्ली लिखा हुआ है, तो इसको अगर हम फ्लाइट से दिल्ली से ये पटना आए
और पटना से दिल्ली भी फ्लाइट जाता है। तो अगर दिल्ली से फ्लाइट पटना जा रहा है तो डायरेक्शन एक होगा इसमें, ओके। अगर ऐसा फ्लाइट हो जो मतलब इधर भी आगे तक भी जा सकता है, इधर जैसे जैसे हम चर्चा कर रहे हैं इसमें एक डायरेक्शन है, दो डायरेक्शन भी हो सकते हैं, जैसा कि ये आपको दिखाई दे रहा है, ये दिखाई दे रहा है। तो ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये, तो ये इसमें केवल लेंथ है, ओके, लेंथ है। तो केवल लेंथ हो और ये आगे तक नहीं जाता हो, इसी में अगर ये तीर धनुष वाला जो है, तीर अगर हो जाए, तीर नहीं एरो, तो इसमें अगर तीर लगा दिया जाए तो ऐसे 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 इसको, और एक ही डायरेक्शन में। टॉर्च जो है, टॉर्च में एक ही डायरेक्शन होता है, टॉर्च की रोशनी एक तरफ जाती है, मोटरसाइकिल का जो है एक ही तरह रोशनी जाती है। तो इस तरह से बहुत सारे चीज़ें हमारे डेली लाइफ में है जो पॉइंट, लाइन सेगमेंट और रे को डिनोट करते हैं। तो यहाँ पहले से भी तुम लोग पढ़े हुए हो, तो इसको इजी गोइंग समझना ऐसे है कि लोकेशन ऑफ ए पॉइंट इज लोकेशन ऑफ ए प्लेस इज कॉल्ड पॉइंट, और मार्क विथ पेन और पेंसिल इज कॉल्ड पॉइंट। पहला चीज हो गया। पॉइंट को जब कनेक्ट करेंगे, जब यहाँ से यहाँ तक, जैसे सपोज कीजिए कि अमन और मोहन दोनों धागे को, एक रस्सी को लेके अगर रखे हुए हैं, दोनों पकड़े हुए हैं, तो दोनों के बीच कनेक्शन हो गया। और वो लाइन जो होगा, वो जो मतलब कनेक्शन होगा, उसी को लाइन सेगमेंट बोलेंगे। जैसे आपके घर में कपड़ा जो है पसारने के लिए हम लोग एक कपड़ा को सुखाते हैं जिस पर, वो जो है लाइन सेगमेंट का आपका उदाहरण हो गया। तो आपके घर में खिड़की में जो है बहुत सारे रॉड लगे होंगे, वो लाइन सेगमेंट का उदाहरण हो गया। अब लाइन कैसे और लाइन सेगमेंट को कैसे अलग कर सकते हैं? तो लाइन के लिए जो है दो चीज आप दिमाग में रख लें। एक तो रेलवे लाइन, रेलवे लाइन, दूसरा इलेक्ट्रिक लाइन, जिसको देहाती भाषा में हम लोग लाइन बोलते हैं, लेकिन लाइन ऐसे लिख देते हैं, लेकिन वो होता है इलेक्ट्रिक करंट, उसको बोलते हैं फिजिक्स में हम लोग। तो लाइन बस याद रखना है, बिजली का लाइन और रेलवे का लाइन। तो बिजली की जो लाइन हमारे पोल पर जो आती है, कहीं अगर आपको पोल दिखाई दे तो उस पर जो तार आती है कहाँ से आ रही है और कहाँ जा रही है नहीं पता है। उसी तरह से चकिया रेलवे स्टेशन जो है, वहाँ ट्रेन जो आती है, अगर हम लोग किसी से पूछेंगे तो पता चलेगा कि फलाने जगह से आ रही है और फलाने जगह जा रही है। इस तरह से कहाँ से आ रही है और कहाँ जा रही है वी डोंट नो। तो यहाँ कहने का मतलब हो गया कि रे में, ये लाइन में आपका डायरेक्शन दोनों तरफ होता है। तो इसको हम यहाँ, ये कर्व लाइन है, ये जो भी बनाया गया है कर्व लाइन है, ये स्ट्रेट हो गया, ठीक है। लेकिन स्ट्रेट लाइन तीन तरह से आपको जो है प्रैक्टिकली आएगा। तो इसको हम इरेज करते हैं और फिर आगे बताते हैं। पॉइंट, और विद द हेल्प ऑफ 2 पॉइंट वी मेक ए लाइन सेगमेंट। With the help of 2 points we make a line segment. And if you put one direction, then you can say that this is ray, this is line segment, this is point. If you put 2 direction, then you can say that this is line. So here 4 basic concept, basic initial things, basic things in the geometry appear here. Just like point, the point is denoted by the capital letter, and just I said just some time before, with the help of 2 point a line segment before. So you can denote the line segment with the help of 2 point. Now ray is just like appear as line segment. So this also have we name here CD, and suppose that this is MN.
So we can write the line segment in this way: ray CD, and the arrow just like in this direction, line amen, and it has two direction. So you can represent the line segment in this way, ray in this way, and line in this way. बट जनरली जब ऊंचे क्लास में आप जाइएगा तो ये ऊपर का डायरेक्शन नहीं लिखा जाता है। ओके, तो और ये जो हमारा हुआ, ये बोर्ड, व्हाइट बोर्ड जो आप देख रहे हैं, आप अपने घर का जो फर्श देखते हैं, दीवार देखते हैं, ये सब प्लेन सरफेस हुआ, सरफेस। तो जो सरफेस एकदम एक क्या बोलते हैं उसको, इवेंट अनइवेंट नहीं हो, मतलब अनइवेंट का मतलब ये होता है कि उबड़ खाबड़ नहीं हो। तो ऐसी स्थिति में उसको प्लेन, जैसे ये हमारा बोर्ड जो है प्लेन सरफेस हो गया। और कोई जगह ऐसा होगा, जैसे मान लेते हैं कि नदी हो, जहाँ नदी में जब जाइएगा, चाहे अपने खेत वगैरह में जाइएगा, तो वहाँ ऊंच नीच भी होता है, तो उसको उबड़ खाबड़, तो अनइवेंट वहाँ जो है उसका ग्राउंड हो गया, लैंड हो गया। तो ऐसी स्थिति में वो जो है आपका कर्व्ड, एक ये सॉरी उसको जो है प्लेन नहीं, कर्व्ड, रफ भी बोल सकते हैं उसको, कर्व्ड भी बोल सकते हैं। ओके, तो यहाँ 5 बेसिक चीज आ गया। क्या आ गया? पॉइंट, लाइन सेगमेंट, रे, लाइन एंड प्लेन। बस यही 5 चीज पूरे ज्योमेट्री में पढ़ना है। अब आप पूछेंगे कि ये 5 ही चीज थोड़े पढ़ना है, इससे ज्यादा चीज पढ़ना है। तो यही तो, ये इसलिए तो आपको भारी लगता है। ये 5 ही चीज पढ़ना है, 5 से आगे नहीं पढ़ना है। बताते हैं कैसे 5 ही चीज पढ़ना है। अब आप थोड़ा सा अपने आप को दिमाग लगाइए। हम लोग दिमाग लगाते हैं थोड़ा सा। ये मेरे पास एक लाइन सेगमेंट है, एक दूसरा ये है मेरे पास। अगर ये दोनों लाइन सेगमेंट के इस पॉइंट को कॉमन कर दिया जाए, ऐसा, ऐसे भी हो सकता है, 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 मतलब एक ही जगह टाई अप कर दिया जाए, जो हम टाई अप करके रखे हुए हैं, यहाँ टाई अप करके रखे हुए हैं, टाई अप करके रखे हुए हैं। ओके, तो ये जो है आपका दोनों लाइन सेगमेंट है, इसमें तीर नहीं है, आगे तक नहीं बढ़ा हुआ है। आप ये दिमाग में बैठा लें, जब ओपन फिगर होगा, ओपन फिगर और क्लोज फिगर आता है, आप कहिए कि ओपन फिगर और क्लोज फिगर क्या होगा। जैसे मान लेते हैं आपके पास कोई खेत है जिसमें चारों तरफ से बाउंड्री करके एक गेट लगा दिए, तो गेट लगा दिए तो कोई क्या भीतर जा सकता है, कोई बाहर जा सकता है, या घर है उसमें ताला बंद कर दिए तो कोई बाहर भीतर जा सकता है, नहीं। तो वो जो है ज्योमेट्री में उसी को क्लोज्ड बोलेंगे। लेकिन अगर दरवाजा खुला रह गया, आपका खेत जो है मान लेते हैं और उसमें बाउंड्री नहीं किया हुआ है, तो वो क्या हो गया? ओपन हो गया। तो अभी ये जो फिगर है, ये जो फिगर है मेरा, ये ओपन है। ओपन इसलिए कहा जाएगा कि इधर से चाहे कोई तो निकल सकता है, नहीं। लेकिन ये इंटीरियर, इसके बीच वाला को इंटीरियर कहते हैं, बीच में जो है इंटीरियर, और इधर जो हो गया, इधर चाहे इधर जो हो गया, ये एक्सटीरियर हो गया। तो बताना ये है आपको कि इस दोनों लाइन सेगमेंट का एक कॉमन पॉइंट, तो 2 लाइन सेगमेंट जब एक जगह आकर मिलते हैं, तो ये जो फिगर आपको मिला इसको एंगल बोलते हैं। ओके, तो ऐसा कह सकते हैं कि when two line segments have a common point, then angle must be formed। ओके, इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि द इंक्लाइनेशन बिटवीन 2 लाइन सेगमेंट। इसको जो है इसमें तीर भी लगाएंगे जब बनाएंगे, तो दोनों स्थिति हो सकती है आपका। एक कॉमन पॉइंट से 2 रे निकल सकते हैं, एक कॉमन पॉइंट से 2 लाइन सेगमेंट भी निकल सकते हैं।
तो ये जो बीच का जो डिफरेंस हुआ इसको इंक्लाइनेशन बोलेंगे, तो इसी को जो है एंगल बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे? एंगल। और इसको जो है चूंकि पॉइंट, अब एक चीज़ और महत्वपूर्ण हो जाता है, आपके देश में बहुत सारे शहर हैं, लेकिन बड़े शहर की जब बात आएगी, अभी जो हम मैप बनाए थे, तो बड़े शहर की बात आएगी, मुंबई नाम उसमें आएगा, चेन्नई उसमें नाम आएगा, उसमें आपका जो है कोलकाता आएगा, उसमें आपका दिल्ली आएगा, और बहुत सारे शहर भी आ सकते हैं, लेकिन इन चारों का नाम पहले आएगा। तो उसको लोकेट किया जाता है किसी पॉइंट से। तो पॉइंट तो बहुत सारे जगह बहुत सारे हैं, लेकिन इम्पोर्टेंट, तो इसमें जो है बनाने के लिए यहाँ एक इम्पोर्टेंट पॉइंट हुआ, मान लिया है यहाँ पर एक, चूंकि कोई भी लाइन, रे या लाइन सेगमेंट बिना 2 पॉइंट के हेल्प से बन नहीं सकता है, तो 2 पॉइंट तो चाहिए ही चाहिए। ओके, तो ये आपका एंगल बना। यहाँ भी नाम इसका दे सकते हैं, मान लिया यहाँ ओ लिख दिए, यहाँ पर लिख दिए एम, यहाँ पर लिख दिए एन। तो इसका नाम लिखने के लिए 3 तरीका आपको, किसी भी एंगल का नाम लिखने के लिए। अब एंगल क्या होता है अभी बताए। एंगल जो होता है बहुत सिंपल है, ये दोनों क्या है, रे के बीच का ये क्या हो गया, इंक्लाइनेशन। ठीक है, तो 2 तरीका से इसको बता सकते हैं। जब 2 रे का एक एंड पॉइंट एक ही हो जाए, when 2 rays have a common end point, then angle must be formed. दूसरा ये कह सकते हैं द इंक्लाइनेशन बिटवीन 2 rays, इसमें यहाँ क्या हो गया, लाइन सेगमेंट हो गया। तो आप जो है डिफिनीशन कहीं से रट के नहीं आया जाता है, जो आप देख रहे हैं उसी को बोल देंगे, दैट इज डिफिनीशन। तो डिफिनीशन रटने की जरूरत नहीं है, सीबीएसई बोर्ड में डिफिनीशन आता भी नहीं है, बस समझने की जरूरत है। तो यहाँ इसका कैसे नाम देंगे, तो ये जो नाम देना है जो बीच में, जैसे यहाँ ये दोनों का कॉमन जो पॉइंट होता है उसको बीच में रखते हैं, बीच में रखते हैं, बी ए सी ऐसा लिखेंगे, सी ए बी ऐसा भी लिखेंगे। और इसको ये जो एंगल बना, इसमें से अगर इतना को मिटा दिया जाए, इतना मिटा दिया जाए, ओके, तो ये जो साइन आपका हुआ यही साइन लग जाता है, यहाँ साइन लग गया वहीं। ओके, ये आगे बढ़ाते हैं, जैसा था वैसा लिख लेते हैं। और एक तरीका और है, जब यहाँ एक ही एंगल बनता हो, एक ही बन रहा है अभी, तो ये सिंपल ए से भी लिखा जा सकता है। ओके, इस तीनों में बेहतर कौन होगा, इस तीनों में बेहतर कौन होगा आप बता सकते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ जो है बीच में तो ये फिक्स है, ए, लेकिन यहाँ देखिए बी लिखा हुआ है, यहाँ सी लिखा हुआ है, यहाँ सी लिखा हुआ है, यहाँ बी लिखा हुआ है। तो थोड़ा अल्फ़ाबेट का ध्यान रखना है। अल्फ़ाबेट का ऐसे ध्यान रखिएगा कि पहले बी आता है, बाद में सी आता है, तो बेस्ट ये हो गया, द बेस्ट, ये द बेस्ट हो गया। और ये दोनों का भी यूज किया जा सकता है। ओके, उसी तरह से इसका नाम बता सकते हैं आप। एम, एन में एम पहले आता है, ओ एन यहाँ इसी इसका जो है ये चिन्ह बस डाल देना। ओके, तो ये एंगल को हम लोग पढ़ लिए, एंगल पढ़ लिए। तो अब हमको बताइए 2 ठो एंगल को बनाने के लिए कितने लाइन सेगमेंट और रे की जरूरत पड़ी, 2। तो 2 से हम ये एंगल बनाते हैं, 2 लाइन से। और 2 लाइन को हम प्लेस्ड भी कर सकते हैं। कैसे, जैसे सपोज कीजिए ये एक लाइन हो गया और एक लाइन ये हो गया। देखिए ये 2 लाइन हम ऐसे भी रख सकते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। इसको जब देखिएगा तो आपको क्या लगेगा, ये एक दूसरे को नहीं काट रहा है, देखने में लग रहा है कि आगे बढ़ाएंगे ना। जैसे रोड का 2 किनारा, आप ध्यान दीजिएगा, रोड का 2 किनारा, रेल की 2 पटरियाँ। आपके ग्रिल में कहीं कहीं ऐसा होगा, रॉड का यूज़ किया हुआ होगा कि दोनों जो है बराबर दूरी पर, इंच टेप होगा तो आप माप लीजिएगा। दरवाज़ा का चौड़ाई, खिड़की का चौड़ाई, आपका जो बेड है वो सोते हैं तो उसकी चौड़ाई, बेंच जो होता है
ये ऐसे सबका लेंथ, दोनों के बीच का अंतर, ये पैरेलल लाइन इसको बोलते हैं। पैरेलल का मतलब होता है बीच की दूरी, पैरेलल का हिंदी होता है समानांतर, समजोड़ अंतर। तो आपके दोनों के बीच की दूरी एक जैसे एक लगेगी। अगर ऐसे कर देंगे तो आपको ये फील हो रहा है कि इधर दाहिने में जाके ही कटेगा, दाहिने में कहीं काट सकता है। तो दो लाइन से आपको अब क्या मिला, इस तरह का फिगर मिला। जरा ध्यान दीजिए बोर्ड पे। अब देखिए पढ़ना है 5 ही चीज, पॉइंट, लाइन, लाइन सेगमेंट, रे और प्लेन, और उसी से जितने भी ज्योमेट्री के फिगर है उसी से निकलते चले जाएंगे। तो अभी 2 लाइन से हम सोच रहे हैं, तो 2 लाइन जो है ऐसा हो सकता है। लाइन की बात कर रहे हैं, तीर लगेगा। आप ये जो खींचे हुए हैं थोड़ा सा और स्पष्ट करते हैं। आपको ये फील हो रहा है क्या कि आगे चल के ये कटेगा कहीं, या पीछे चल के? थोड़ा सा लग रहा है आपको, इसको और ठीक करते हैं। अब तो लग रहा है कि नहीं कटेगा, एक दूसरे को नहीं ये काटेगा, फील ऐसा नहीं हो रहा है। लेकिन अगर ऐसा खींच दिया जाए, इस दोनों लाइन पर विचार किया जाए, फिर इसको मिटा देते हैं, तो आप बताइए यहाँ ये दोनों एक दूसरे को काटेगा? ओके, काटेगा। एक ऐसी स्थिति भी बन सकती है जो कंप्लीट ये काटेगा, लग रहा है कि काटेगा, यहाँ ऑलरेडी कट चुका है। दोनों में फर्क है, लग रहा है कि ऐसा होगा और हो चुका है। तो आप 2 लाइन से क्या क्या बना सकते हैं? तो बच्चों 2 लाइन से हम एंगल बनाएंगे, पहला चीज। 2 लाइन को हम पैरेलल प्लेस कर सकते हैं, 2 लाइन इंटरसेक्टिंग हो सकता है। तो यहाँ लाइन की जितनी सारी खूबियाँ होंगी, जैसे हमारे और 3 लाइन से क्या क्या होंगे। फिर 2 लाइन की जब बात कर लिए तो 3 लाइन की भी बात करते हैं। तो 3 लाइन से ट्रायंगल बनता है। ओके, 3 लाइन से ट्रायंगल बनता है। 3 लाइन से देखिए ये बनता है, ऐसा फिगर आपके किताब में होगा, आगे जब निकालिएगा तो ऐसा फिगर होगा। इसको भी हम यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, अभी देखने में ये पैरेलल लग रहा है। पैरेलल का मतलब अभी बताए थे, ये दूरी और ये दूरी अगर बराबर हो जाए तो कहिएगा पैरेलल है। ओके, तो पैरेलल ये एक है। अगर ऐसे कर देंगे तो ये आगे चल के कटेगा, और ये इस दोनों पर विचार करेंगे, इस दोनों पर, तो क्या होगा, यहाँ ऑलरेडी कट चुका है, कट रहा है। तो यहाँ 3 लाइन से ऐसा फिगर बन सकता है। 2 पैरेलल लाइन, 2 को पैरेलल बोलेंगे, और तीसरा को जो है तीसरा जो नाम होता है उसको ट्रांसवर्सल बोलते हैं। तीसरे को, ये 2 जो पैरेलल हो जाए उसके अलावा जो तीसरा होता है उसको, चाहे जो ऐसा लाइन जो 2 लाइन को काटे, तो वैसे लाइन को ट्रांसवर्सल बोलते हैं। याद रखिएगा, वीडियो को बार बार देखिएगा। ओके, अब जो है एक बहुत वाइटल चीज़, आपको 2 चीज़ बता देते हैं। एक चीज़ तो जितनी भी चीज़ें हैं हमारे पृथ्वी पर, चाहे घर हो, चाहे हम हो, चाहे कोई पुल हो, चाहे आपका जो है कोई भी पेड़ हो, बिजली का पोल हो, खंभा हो, कुछ भी बनाते हो, तो बच्चों कैसा रहता है? ज़मीन पे सीधा। ज़मीन पे कैसे खड़े रहते हैं पोल? पोल जो है आपके एकदम सीधे खड़े रहते हैं, जैसे हम खड़े हैं वैसे पोल ऐसे रहता है। एक बोतल पानी लेना। तो पोल जो है ऐसे रखते हैं। लेकिन पोल अगर ऐसा हो गया तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? ऐसी स्थिति में क्या होगा? ये गिरने का चांस। तो स्टेबल होने के लिए सारी चीज़ें हमारे पृथ्वी पर सीधी खड़ी होती हैं। सीधी खड़ी होती है, मतलब वर्टिकल, इसको वर्टिकल बोलेंगे। जो पृथ्वी पर स्टेबल के लिए जैसे पेड़ हुआ तो वो बोलेंगे वर्टिकल, चाहे परपेंडिकुलर उसको बोलेंगे। मतलब नाम उसका ज्योमेट्री जो है भारी नहीं है। बस जैसे फिल्म देखते हो ना, फिल्म देखते हो तो फिल्म का कोई नाम होता है, हीरो का कोई नाम होता है, और उसमें हीरोइन जो होती है उसका कुछ नाम होता है, विलेन का कुछ नाम होता है, तो जल्दी याद होता है तुम लोग को। तो उसी तरह से तुम लोगों को करना क्या है कि एक नया नाम जो है जो सीधी खड़ी हो उसको वर्टिकल लाइन बोलते हैं। जो जमीन के
पैरेलल हो उसको जो है पैरेलल लाइन बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन बोलते हैं। ज़मीन के पैरेलल हो उसको पैरेलल लाइन बोलो या वर्टिकल। तो अभी जो हम ये पकड़े हुए हैं वर्टिकल हो गया, ये जो है क्या है परपेंडिकुलर हो गया, सॉरी ये हॉरिजॉन्टल लाइन हो गया, सॉरी ये हॉरिजॉन्टल लाइन हो गया और ये वर्टिकल लाइन हो गया। तो ये वर्टिकल सीधा, जैसे सपोज कीजिए कि हमारे हाथ में एक बोतल है, ये बोतल है, अभी जो है ये स्थिर है, एकदम स्थिर है, इसलिए कि ये हमारे हाथ से इसका एंगल जो बन रहा है वो 90 बन रहा है, 90 नहीं बन रहा है, ऐसे नहीं समझा कि ऐसे समझिए कि सही है, ये सही है, ये बोतल अभी सही पोजीशन में है, लेकिन अगर ये बोतल ऐसे कर दिए तो गिरेगा। ओके, तो कोई भी चीज़ स्टेबल होने के लिए ज़मीन से उसका सही कोण बनना चाहिए। सही कोण का मतलब राइट, और वही राइट एंगल जो है जो मैथमेटिक्स में ज्योमेट्री वाले मैथमेटिशियन ने जो खोज की, उसी एंगल को आपको बता दिया कि ये राइट एंगल है। जैसे पेड़ है, खड़ा है, तो पेड़ का ज़मीन से एंगल निकालिए तो राइट एंगल। कोई घर खड़ा है तो ज़मीन से एंगल माप दीजिए तो राइट एंगल। कोई खंभा कहीं खड़ा है तो वहाँ भी राइट एंगल। चेयर आपका है वहाँ जो है, तो स्टेबल होने के लिए राइट बने सही, एंगल बने कोण। जैसे सपोज कीजिए ये हम रखे हुए हैं, यहाँ दो लाइन सेगमेंट है, ये हो गया क्या हॉरिजॉन्टल लाइन, ये क्या हो गया वर्टिकल लाइन, यहाँ 90। ये ऐसे अगर रखेंगे तो कुछ देर के लिए ये देखिए स्थिर हो रहा है, इसको अगर छोड़ दिया जाए तो कुछ देर के लिए स्थिर हुआ, लेकिन जैसे ही ये थोड़ा तीछा किया तो फट दिख रहे हैं। तो ये इसका मतलब कि ये जो है, ये जो गिर रहा है स्टेबल नहीं है, सही नहीं है। सही तब हुआ जब ये हमारा जो है एकदम, कभी कभी हम लोग ऐसे करके जो है ऐसे करके भी सोचते हैं कि ये स्थिर रहा है, ऐसे पोजीशन को करके, इसी का सहारा लेके जो है कोई रोप पे चलता है, साइकिल जो चलाता है, मतलब वो जो है सही कोण बनाता है। तो सही कोण कितने डिग्री का होता है? 90 भाग में बांट दिया गया है उसको, 90 भाग में, और एक भाग को डिग्री बोलते हैं, इसलिए टोटल 90 हो गया, 90 डिग्री हो गया। ओके, जैसे 100 रुपया बोलते हैं तो 100 रुपया को जो है इकाई रुपया की एक मतलब 1 रुपया का 100 गुना 100 रुपया होता है। तो उसी तरह से राइट एंगल को 90 भाग में बांट के और एक भाग जो है 1 डिग्री होता है। तो आप राइट एंगल बराबर 90 डिग्री। ओके, ये तो समझ में आ गया। अब इसके बाद में एक चीज़ और, यह हमें हर जगह मिलेगा, आपको जहाँ भी जाइएगा, आप इन्वायरमेंट में जहाँ भी जाइएगा, सब चीज़ पृथ्वी पर सीधी खड़ी होती है। ऑल द थिंग्स विच इज अवेलेबल ऑन अर्थ मेक्स एन एंगल 90 डिग्री, इट मीन्स राइट with the earth, with the surface of the earth for their stability, मतलब उस स्थिर होने के लिए 90 डिग्री का कोण बनाता है। दूसरी चीज, आप जो है मोबाइल तो यूज़ करते हैं, आपके घर में दरवाज़ा है, खिड़की है, बाज़ार से जो है प्लाई खरीदते हैं, कुछ भी जो आपको दिखाई देता है उसमें जो है राइट सही कोण होता ही होता है। ज़्यादातर फिगर में 90% फिगर में आपका जो कोण होता है वो राइट होता है। जैसे ये हम आपको एक चित्र बता रहे हैं, ऐसा चित्र तो आपने देखा है, जिसको ये हम बताएंगे बाद में, दूसरे वीडियो में बताएंगे। तो इसको तो आप जानते हैं, इसको रेक्टेंगल बोलते हैं। तो आर से राइट होता है, आर से रेक्टेंगल याद रखिएगा। और इसमें क्या खासियत है, ये 90 होता है, 90 होता है। ऐसा चित्र आपको हर जगह मिलेगा, ऐसा ये चित्र हर जगह मिलेगा। गोल हो, गोल पोस्ट हो, आपका विकेट लगाते हैं, विकेट, आपका फुटबॉल का जो फील्ड होता है, आपके जो गांव में खेत होता है, आपका जो घर होता है, दुकान जो होते हैं, जहां भी जाइएगा इस चित्र का सामना। आपके पापा जी अगर प्लाईवुड खरीद के लाने जाते हैं, प्लाईवुड जो एक इसी साइज़ का हमेशा मिलता है, चौकी, बेड, कुछ भी, ज़्यादातर चीज, टीवी आपका गोला टीवी क्यों नहीं मिलता है? जरा सोचिए, टेढ़ा टीवी क्यों नहीं मिलता है? जो सही है मतलब राइट है। तो राइट दो चीज को बताए, दोनों याद रखिएगा, जिंदगी में बहुत काम आएगा। तो आज के ज्योमेट्री में
हमने कुछ ज्योमेट्री के फैक्ट्स के बारे में बताए। इस वीडियो को देखिएगा और अच्छा लगे तो इसको सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन, बेल बटन को जो है प्रेस कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू।